नमस्कार, मैं श्यामगिरी देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरें बड़ी चौंकाने वाली आ रही हैं और बहुत ही डराने वाली भी आ रही हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात और परिस्थितियां हैं वह बद से बदतर हो रही है। यह खबर शुभ संकेत नहीं दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान है कि मोदी के साथ मिल करके और हम इस युद्ध को जीतेंगे। इसका मतलब संकेत सही नहीं है। इसका मतलब कि ईरान की मिसाइलें भारत पर बरसने वाली है बारिश की तरह। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यह कि इस बीच इजराइल के अंदर एक बड़ी बगावत हो गई है सेना और सरकार के अंदर। लीडर ऑफ अपोजिशन इजराइल का सरकार को सवालों के घेरे में छोड़ा है और ईरान ने तो ट्रंप की कमर तोड़ डाली है और इजराइल में बगावत। मोदी शामिल होंगे अगर युद्ध में, जैसा ट्रंप ने ऐलान किया है, तो फिर तबाही निश्चित है और उस तबाही की भरपाई मोदी जैसे नेता के बूते में दम नहीं कि कर पाए। यूं ही मोदी अभी तक जो बर्बादी इस देश की कर चुके हैं वह 50 से 60 साल पीछे देश को ला करके ढकेल दिए हैं। लेकिन इस बात पर गौर करना जरूरी है कि ईरान एक छोटा सा मुल्क जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश का कमर तोड़ दिया और जो इजराइल ईरान को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, उस ईरान ने उस इजराइल को समाप्त कर दिया। अब महत्वपूर्ण यह है कि इजराइल के पास मिसाइल खत्म हो चुके हैं, हथियार खत्म हो चुके हैं, लड़ने की क्षमता उसके अंदर बची हुई नहीं और अब वह भाग रहा है या गिरद धमकी दे रहा है। ईरान के तरफ से और हिजबुल्लाह के तरफ से लगातार मिसाइलों की बौछार की जा रही है। अब जो बचा खुचा है इजराइल का, उसे भी समाप्त ईरान बार हमेशा करते ही जा रहा है और अमेरिका टाइम पर टाइम बढ़ा करके भाग रहा है। जैसे लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं से बात कर रहे हैं, स्वयं से टाइम ले रहे हैं, यानी कि एक बहाना ढूंढ रहे हैं इस युद्ध से अलग हो चुके हैं वह। लेकिन इसमें सोचना एक अहम चीज यह है कि ईरान ने 10 लाख सेना मुस्तैद कर दी, 10 लाख सेना मुस्तैद कर दी और अमेरिका 5000 सेना भेजने की बात अमेरिका से निकली थी। एक बात और भी सत्य है कि अमेरिका बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके अस्तित्व का बात है, जो उसके ऊपर टैग एक लेबल लगा हुआ है कि विश्व का शक्तिशाली देश। अगर भागा इस तरह से तो फिर उसका अस्तित्व विश्व में खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में चुनौती है तो कहा यह जा रहा है कि एक आखिरी कोशिश ट्रंप करेंगे और 5 से 10 हजार कमांडो उतारेंगे, जबकि ईरान को कोई दिक्कत नहीं है। ईरान वेलकम कर रहे हैं उनका कि आप आइए, 10,000 नहीं 20,000 लेकर के आइए, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और कमांडो तैनात कर रखे हैं। हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ है, चाइना और रसिया भी ईरान के साथ है। अब ट्रंप फंस इसलिए गए हैं कि नवंबर महीने में अमेरिका में चुनाव भी होना, मिड डे चुनाव भी होना है और दूसरी चीज कि ट्रंप के अब कुछ बोलने लायक उनके पास बचा नहीं है कि वह अपने मंत्रियों को, अपनी सरकार को, संसद के वहां को और जनता को क्या कहे, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो वह बार बार 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन डेट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ईरान उतनी ही मिसाइलें और बढ़ाता जा रहा है। जिन जिन जगहों पर अमेरिकी सैनिक हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, कतर, दुबई, ओमान, मस्कट आदि आदि जगहों पर, उन जगहों को टारगेट ईरान करता जा रहा है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश अब ईरान के साथ सामने सरेंडर कर चुके हैं, साथ खड़े हो गए।
अमेरिका को वो आस्थान नहीं देंगे। लेकिन सऊदी अरब और दुबई चाहते हैं कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। अब ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि मोदी के साथ मिलकर के मैं युद्ध जीतूंगा, यानी कि नरेंद्र मोदी अब युद्ध में कूदेंगे, चाहे न चाहे कूदेंगे उनके साथ, तो यानी कि बर्बादी तय है। वह दिन आएगा तो आप दर्शक देख लीजिएगा, कान पकड़ के मोदी कुर्सी से हटाए जाएंगे, कान पकड़ के मोदी कुर्सी से हटाए जाएंगे। किसी नेता की बपौती यह देश नहीं है कि वह जो चाहे फैसले कर ले, अपने आप को बचाने के लिए देश को आग के दरिया में ढोक दे। यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब जनता का गुस्सा फूटेगा। इस बात का ख्याल सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि इस देश के सुधार के लिए, देश के लिए सही फैसले लेने के लिए सरकार बैठाई जाती है, और सरकार लगातार इस देश को गुलाम बनाने के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी अपना एक काम नहीं बता सकते जो देश हित में हुआ, लेकिन देश को गुमराह करने और धोखा देने के लिए लाखों शब्द आप दर्शकों के सामने आ जाएंगे। अब ऐसे में मोदी सरकार एक नई मुसीबत और नई संकट में फंसती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त जो महंगाई की मार पड़ी और जो किल्लतें उठानी पड़ रही, वह किल्लतें यह देश झेल नहीं पाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि नरेंद्र मोदी ने 12 सालों के अंदर देश को मात्र लाइन में लगा के रखा, हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखा, मंदिर मस्जिद में उलझा के रखा, यानी कि एक नफरत भरी राजनीति नरेंद्र मोदी ने की। अब जब महंगाई, बेरोजगारी की मार पड़ रही है, तो फिर यह देश की जो अंधभक्ति थी, वह अंधभक्ति टूट रही है। अंधभक्ति टूट रही है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों का जवाब देने से यह सरकार लगातार भाग रही है। अब जब सरकार लगातार भाग रही है तो महत्वपूर्ण यह है कि मोदी ने अपना गला क्यों फंसा लिया इसके अंदर। इजराइल गए, क्यों गए? मदरलैंड, फादरलैंड क्यों किए? क्यों कहे कि हर वक्त इजराइल के साथ भारत है, यानी कि इजराइल की इस युद्ध में है। और मोदी के आते ही खामनेई के पूरे परिवार के शहादत हो गई, यानी कि मोदी को सब पता था। अब ट्रंप फिर एक बार यह कहा कि मोदी के साथ मिल करके, यानी कि मोदी साथ में मिले हुए हैं। अब यह साबित कर रहे हैं, या ट्रंप मोदी को कुर्सी से हटा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर इस बात की तैयारी और शुरुआत हो चली है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ करके फेंक दिया जाए। यह चीज बहुत जल्द आप दर्शकों के सामने आने वाली है। लेकिन अमेरिका के चक्कर में जो सब कुछ तस्वीर सामने आने के बाद भी नरेंद्र मोदी अपना गला फंसाते जा रहे हैं, वह अगर ट्रंप नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल करने में सफल हो गए, तो क्या ईरान के 10 लाख कमांडो या सेना जो ईरान की है, जो बहुत ताकतवर मानी जाती है, जान दे दो या जान ले लो के लिए मैदान में उतरती है, उसके सामने नरेंद्र मोदी की कोई हैसियत होगी? अब हमारी सेना क्या इजराइल के लिए अपनी जान देने जाएगी, या फिर इजराइल और अमेरिका में जैसे सेना सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है कि हम तीसरे देश के लिए अपनी जान नहीं देंगे, गलत तरीके के युद्ध के लिए? हमारी देश की सेना भी ऐसे ही बात करके पलट जाएगी? अब यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। यह सिचुएशन पहली बार आ रहा है जो बगैर किसी वजह के हमारी सेना को इस्तेमाल करने के लिए और हमारे धरती का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका लगातार षड्यंत्र रच रहा है, और नरेंद्र मोदी उस षड्यंत्र में शामिल है। यह दुख की बात है। आप सोचिए कि अगर यह सफल हो गया तो फिर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। अब इस संकट से उबरने के लिए या इस संकट से बचने के लिए बहुत सीधा सा रास्ता है
कि जो नीतीश नायडू सिंधे ने आंखें बंद करके गुलामी लिखी है नरेंद्र मोदी की, उस गुलामी की जंजीर को तोड़कर इस व्यक्ति को कुर्सी से उठा करके फेंक दे, अन्यथा जनता इन लोगों को एक दिन आने वाले वक्त में मजबूर हो जाएगी इन लोगों को कुर्सी से उठा के फेंकने के लिए। यह व्यक्ति हमारे देश के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है और अभी भी इसके वह दलाल नेता जो हैं देश को गुमराह कर रहे हैं। भोले भाली जनता हमारे देश की जो विश्वास हर बात पर कर लेती है, वह गुमराह करने की कोशिश लगातार जारी है। अगर सोशल मीडिया ना होता आज के दौर में, तो यह सरकार इस देश की एक एक पाई अभी तक बेच दी होती और वह दलाल मीडिया इस देश का जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहता है, वह इस देश के सरकार के जूते चाट रहा है पत्रकारिता को छोड़कर। इस मुकाम पर हमारे देश की मीडिया पहुंचेगी, इस हद तक निचले स्तर पर हमारे देश की सरकार और प्रधानमंत्री आ जाएगा, यह किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था। पूरे देश की अर्थव्यवस्था और ढांचे को तहस नहस कर दिया है इस सरकार ने और कई पीढ़ी पीछे ढकेल दिया। आने वाला दिन बहुत कष्टदायी है। एक मकान बना पाना या बच्चों को पालना, पढ़ाना लिखा पाना या शिक्षा स्वास्थ्य उसका सही रख पाना बहुत ही नामुमकिन होगा, क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं होगा। लेकिन इस सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुखदायी यह ईरान इजराइल के इस युद्ध ने दुनिया के बहुत से नेताओं के चेहरे से नकाब उतार दिया और एप्स्टीन में पूरे गिरोह शामिल है, हमारे देश के नेता भी शामिल है। यह एप्स्टीन फाइल चीख चीख करके कह रही है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ईरान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान ने हमले नहीं किए, ईरान बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। जो ईरान कर रहा है वह हर किसी को करना चाहिए और ईरान की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि ईरान निष्पक्ष तरीके से और निस्वार्थ तरीके से अपने देश की जनता के साथ भी खड़ा है और देश की जनता का समर्थन भी लेके खड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार कायरों की तरफ भाग रही है, जनता का समर्थन नहीं है और जनता को गुमराह। इजराइल के और अमेरिका ने क्यों वार्ता होते वक्त ईरान पर क्यों हमले किए, इंटरनेशनल सिस्टम को क्यों तोड़ा, जब बात हो रही थी तो हमला क्यों? यानी कि ईरान की मांग सही है कि जितना नुकसान हुआ है सब कुछ अमेरिका को भरना पड़ेगा और कानून यह कहता है कि आपने अगर हमला किया है तो आपको भरना पड़ेगा। ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में वह नुकसान पहुंचाया और इजराइल तबाह हो गया है। एक हफ्ते और रहा तो पूरा ईरान वीरान हो जाएगा, शमशान बन जाएगा। वो भुकार छोड़ छोड़ करके लोग रो रहे हैं और वहां की सेना खुला बगावत कर रही है, चाहे अमेरिका की चाहे इजराइल की। देखना होगा नरेंद्र मोदी और कितनी कायरता दिखाते हैं, इसी बात का इंतजार। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।